गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया है, शहरी विकास, और दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जो कि मोदी सरकार का विजन है। बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को उनके जो कद है, कद के हिसाब से दोनों को बढ़िया मंत्रालय दिए गए हैं। उनमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी है। देखिए शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय में अगर आप देखेंगे अभी प्रधानमंत्री मोदी की कई सारी योजनाएं चल रही हैं जो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का सीधे उनका एक तरीके से उन्होंने अपना काम एक बड़े अपने जो सबसे खास है उनको दे दिया है। शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ा मंत्रालय है। सारी योजनाएं, तमाम योजनाएं दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय के हिसाब से चलती है। तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर जी को दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय में किसानों से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री मोदी को जो इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत नाराजगी किसानों की मिली है, जो खबरें आती है हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में, वो नाराजगी शिवराज सिंह चौहान जैसे सुलझे हुए नेता पूरी करेंगे। वो भले ही इनसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी वहीं के थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो आदमी को सामने बिठाते ही उसको आधा डाउन कर देते हैं, उनको पता ही चलता कि मैं किसके पास बैठा हूँ। और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, कहने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो, लेकिन बहुत भारी भरकम मंत्रालय माना जाता है वो, मतलब छोटा मोटा मंत्रालय नहीं है, क्योंकि पूरा आप समझिए कि पूरे देश का डेवलपमेंट के सीधे जुड़ा हुआ है गांव-गांव में हिसाब से। तो वो दोनों मुख्यमंत्रियों को मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निराश नहीं किया। और आगे आप देखेंगे कि जो है टीम बहुत सॉलिड बन गई है। देखिए 5 बड़े मंत्रालयों में तो हमको किसी को लग नहीं रहा था कि वित्त मंत्री कौन बनेगा, ये सब वही चेहरे मोहरे रहने थे। अमित शाह, अगर मैं पहले मानना था कि अमित शाह हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस जाएं, क्योंकि पार्टी को इस समय उन जैसे अध्यक्ष की जरूरत है, लेकिन जब उन्होंने शपथ ले ली तो उसके बाद ये तय था कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। रक्षा मंत्री, जब उन्होंने राजनाथ सिंह जी के लिए पहले बात चल रही थी हो सकता है स्पीकर बने, लेकिन जब उनको उस मंत्री पद की शपथ दिला दी तब ये था कि रक्षा मंत्रालय उनके पास रहेगा। और नितिन गडकरी तो इस वक्त पूरे देश में सड़कों को लेकर इतने फेमस हैं कि उन्हें छेड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। और गठबंधन भी हो तो सभी को उनका काम पता है, जो बेहतर कर रहा है उसको रिप्लेस करके नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। मैं आसिफ का सर रोक कर लेता हूं, आसिफ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ, और कोई अपडेट इस वक्त आ रहा हो जो बहुत खास हो, शेयर करें। देखिए खास तौर पे अभी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली है उनको चिराग पासवान को। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि जो उनके पिताजी का विभाग था, जो उनको पिताजी को मिला था सर, खाद्य और आपूर्ति, तो वो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन तक अनाज की योजना जो पहुंचाई थी, जो लगातार उसको लेकर सरकार में उसकी परिचर्चा रही है, लगातार उस बात को रहा है, वो कहीं ना कहीं से उनको फिर से चिराग पासवान पे जिम्मेदारी दी गई। और चिराग पासवान पे एक एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, वो है यूथ एम्पावरमेंट का, मतलब आप इस यूथ और स्पोर्ट्स का, क्योंकि वो फिट पार्ट है, क्योंकि वो देखने में ठीक ठाक है। और खास तौर पे अनुराग ठाकुर के पास ये डिपार्टमेंट था, अनुराग के पास नहीं है। इस बार चिराग पासवान को जिम्मेदारी दी गई है, तो ये भी काफ़ी अहम है। अब देखना होगा कि और जितने भी लोग हैं, जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे और सभी लोग बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस बार जो 5 ऊपर के जो 5 थे, जो G5 कह लीजिए, या प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद डिपार्टमेंट कह लीजिए, वो तमाम लोग वही हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार में भरोसा जताया था। इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया, क्योंकि वो तमाम डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ एक नागरिक उड्डयन की बात करें तो अब वो TDP के पास चली गई, सहयोगी पार्टियों के पास चली गई है। पहले यूथ अफेयर जो था ये बीजेपी के पास था, अब वो सहयोगी दल के पास चली गई। तो ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन 5 के ऊपर के डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें, चाहे फिनांस की बात कर लें आप, चाहे आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, बोल देते हैं जो लैंग्वेज चलती है, PM, RM, VM और FM भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो मिला है वो अश्विनी वैष्णव को मिला है। मतलब आप समझिए कि अश्विनी वैष्णव पर कितना यकीन है प्रधानमंत्री को कि रेल के साथ साथ उनको ये डिपार्टमेंट भी दिया गया, जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत जिम्मेदारी भरा है। और आप समझ सकते हैं कि सरकार की तमाम कार्य योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ये कहें कि फ्यूचर प्लानिंग जो विजन है जिसकी बात है, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और पावर दिया गया, अश्विनी वैष्णव को INB के साथ रेल दिया गया, यानी इनके जरिए उसको आगे बढ़ाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। मैं हिमांशु भट्ट जी का रुख करूंगा। हिमांशु भट्ट जी, युवा और खेल विकास ये चिराग को दिया, लेकिन खाद्य मंत्रालय भी दिया है
और खाद्य मंत्रालय देखिए एक तरीके से रामविलास पासवान की जो लेगेसी थी उसको एहसास दिलाया चिराग पासवान को। यस, एहसास दिला है। साथ में दूसरा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि अभी तक पीयूष गोयल का नाम नहीं आ रहा, क्या नहीं, वो भी उनका नाम आ गया है, उनका नाम आ गया है। मैं बताऊं, वाणिज्य मंत्रालय उनको दिया गया है। बस कॉमर्स में देखिए तो कॉमर्स दिया गया है। जो है, एक चीज समझ लीजिए राजीव जी आप, कि जो कोर टीम है मोदी 2.0 की 7-8 मंत्रालयों की, इसमें खाली एक बदला है अभी तक, और वो नागरिक उड्डयन जो टीडीपी के खाते में गया है। बाकी सभी के सभी कोर मंत्रालय वैसे के वैसे रहे। और दूसरी बात, जहां पर आप बात कर रहे हैं, जहां खाद्य आपूर्ति की बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान को दिया है, तो प्रधानमंत्री ने डिलीवरी सिस्टम जो है उनकी स्कीम्स की, वो डिलीवरी सिस्टम को अपने आप अपने पास रख के एक तरह से उसको इंश्योर कर दिया है। क्योंकि चिराग पासवान जो भी राजकारण सीखे हैं नरेंद्र मोदी के हाथ से सीखे।